हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और इसमें फर्स्ट से लेकर 7th तक ही क्वेश्चन आया हुआ है, अटा हुआ है एक लाइन में, तो इसको ही सॉल्व करेंगे। इसके बाद वाला क्वेश्चन अगली बार में सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो चलिए सॉल्व करते हैं। नहीं, ये क्वेश्चन है एक्सपोनेंट मतलब पावर से, ठीक है? तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आजा भाई सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है, ठीक है? तो पहला वाला क्वेश्चन क्या है? बहुत सड़ा हुआ बदबूदार आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है? तो सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है 1 पावर 8 इज मल्टीप्लाई 8 पावर 0 5 पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 2। तो यहां अगर बेस की तरफ देखेंगे तो यहां बेस अलग अलग है, ठीक है? बेस 1 है, 8, 5 और 2 है। और पावर की तरफ देखेंगे तो पावर भी अलग अलग है। तो यहां कोई भी फार्मूला नहीं लगता, जैसे पावर सॉल्व किया जाता है वैसे ही सॉल्व कर देते हैं, ठीक है? तो यहां 1 का पावर 8, ठीक है? तो 1 को जितने भी बार पावर करेंगे हमें वही मिलेगा, ठीक है? और यहाँ 8 पावर 0 है। 8 पावर 0 का क्या मतलब है? किसी भी नंबर्स के अगर पावर 0 होगा तो उसका आंसर हमेशा ही 1 होगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं 1। कोई भी नंबर हो, अगर 2 के पावर 0 तो इसका आंसर 1, 3 के पावर 0 इसका आंसर 1, 4 के पावर 0 इसका आंसर 1, हमेशा 1 ही रहेगा। चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे जितना भी छोटा नंबर हो, उसके पावर अगर 1 होगा तो उसका आंसर क्या? उसका पावर अगर 0 होगा तो उसका आंसर होगा 1। तो 8 पावर 0 यहाँ 1 है। और यहाँ लिखा हुआ है 5 पावर 3, 5 5 जा 25, 5 जा 125 यहाँ हो जाएगा, ठीक है? ठीक है। और लिखा हुआ 2 2 2 जा 4, 2 के पावर 2 लिखा हुआ है मतलब 2 2 जा 4, ठीक है? तो 125 दूनी 250 चौका 500। तो इसको क्या करेंगे? 1 का मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई 125 इसके साथ जो भी आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 500, ठीक है? आ जाएगा 500। ये है फर्स्ट वाले का आंसर, ठीक है? 125 में इसका मल्टीप्लाई या तो इसका जितना कि वो भी मल्टीप्लाई करे, ठीक है? तो अब सॉल्व करते हैं सेकेंड वाला, ठीक है? तो सेकेंड वाले में क्या दिया गया है? दिया गया है 4 पावर 7, 4 पावर 7, 4 पावर 7 पावर 2 इंटू 4 पावर -3 पावर 4। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो यहां पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर है। जब पावर्स के ऊपर पावर होता है तो पावर्स का क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। जैसे यहां ये वाला फार्मूला लगेगा, जैसे अगर कोई नंबर्स है a, उसके पावर्स n है और उस पावर्स के ऊपर m है, तो यहाँ n इसको इस तरीके से n इंटू m इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है? a n इंटू m, पावर्स के ऊपर पावर्स, तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है? तो 7 2 जा 14, ठीक है? मल्टीप्लाई 4 है, 4 3 जा 12, ठीक है? 12। अब यहाँ 12 रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा। यहाँ आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ बेस क्या है? सेम है, ठीक है? बेस सेम होता है तो यहाँ ये वाला फार्मूला लगता है। अगर बेस सेम होता है, यहाँ भी a यहाँ भी a और इसका पावर्स अलग अलग, बेस सेम पावर्स अलग अलग, ठीक है? एक का 14 है -12, तो यहाँ वाला फार्मूला लगता है। पावर्स को, बेस को एक बार लिख लेते हैं और पावर्स को प्लस कर लेते हैं, ऐड हो जाता है। तो यहां भी वही होगा, ठीक है? तो एक बार लिख लेते हैं 4, यहां है 14 और प्लस हो जाता है, पावर्स में 12 को ऐड कर देंगे, ठीक है? तो इसको हम लिख सकते हैं 4 के पावर प्लस माइनस माइनस रहेगा तो 14 - 12 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इक्वल टू 4 पावर 2 बचेगा, 12 14 में से 12 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 पावर 2 बचेगा, ठीक है? तो इस तरीके से 4 पावर 2 या तो 16, यही आंसर शायद दिया गया हो सेकेंड वाले में, ठीक है? देखते हैं क्या दिया गया है। 16 आंसर आया हुआ है, ठीक है? तो ये है इसका आंसर, ये रहा इसका फार्मूला जो यहां से अप्लाई होता है, यहां से, ठीक है? तो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला।
यहाँ क्या है 2 पावर -9, ठीक है। तो 2 पावर -9 दिया गया है, इज डिवाइडेड बाई 2 पावर -11 दिया गया है, और उसके ऊपर पावर है होल के, टोटल के पावर है 3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का दो आइडिया है कि पावर के ऊपर यहाँ भी पावर 9 का मल्टीप्लाई 3 के साथ और 11 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, पावर के ऊपर पावर है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन हम ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे। यहाँ देखेंगे बेस सेम है, तो अगर इस तरीके से होता है, बेस सेम होता है, a बाई ए लिखा हुआ हो या तो a इज डिवाइडेड बाई ए लिखा गया हो, ठीक है। बट इसके पावर्स अलग अलग हो, a का पावर m, a का पावर n, a का पावर m, a का पावर n। तो यहाँ क्या होता है, बेस को एक बार लिख लेते हैं और पावर्स एक दूसरे से m माइनस n सब्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन ये वाला कब लगता है, m माइनस n कब लगता है? जब m इज ग्रेटर देन n होता है, ठीक है। और यहां भी वही काम हो जाएगा इसके तरीके से, और यहां भी इस तरीके से a बाई ए हो, लेकिन m और बाई n इस तरीके से लिखा गया हो। एक फॉर्मूला 1 अपान a के पावर n माइनस m भी लग जाता है, ठीक है। ये वाला कब लगता है, जब n इज लेस देन m होता है, तो ठीक है। तो इतना बता दिए हैं, इंट्रोडक्शन में भी बहुत कुछ बता दिया था, लेकिन इसको थोड़ा फास्ट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां आप क्या देख रहे हो, यहां बेस 2 है दोनों का, तो एक बार लिख लेंगे। अब यहां देखेंगे -9 और -11 में कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है? -9 बड़ा है और -11 छोटा है। भैया अगर हम इंटीजर्स वाला जो नंबर्स लाइन होता है ना, उसके अगर हम लेफ्ट साइड में जाते हैं, तो जब -0 के बाद -1 शुरू होता है, -2 -3 डैश डैश करके आगे तक अगर बढ़ता जाता है, तो 1 सबसे बड़ा है, 2 उससे छोटा, 3 उससे छोटा, माइनस वाला 3 उससे छोटा, -4 उससे छोटा, ये से होता है। तो यहाँ जो नंबर्स में यहाँ जो बड़ा दिख रहा है 11, लेकिन ये है छोटा, किससे? 9 से। तो यहाँ ये कौन सा फार्मूला लगता है, a के पावर a इंटू a, जब n इज ग्रेटर देन m है ना, m और n, m इज ग्रेटर देन n है, तो यहाँ m माइनस n लगेगा, ठीक है। तो सीधा वाला फार्मूला ये वाला लगेगा। तो यहाँ एक बार लिख लिया, ये m है, ये n है, तो क्या हो जाएगा, -9, यहाँ माइनस और -11, ठीक है। तो इसके ऊपर बड़का सा डब्बा लगा देते हैं, इसके ऊपर पावर 3। अब सॉल्व करते हैं, ये 2 है, अब ये है -9, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 11 के पावर 3 हो गया है, 2 के पावर -9 और +11। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। 9 तो 11, यहाँ 2 बचेगा, लेकिन कौन सा 2 बचेगा, पॉजिटिव वाला 2 बचेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो बड़ा नंबर है 11 है ना, तो उसके पास पॉजिटिव सिंबल है, तो यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा। -9 छोटा है तो माइनस नहीं लगाएंगे। अब देखेंगे उसके पावर 3 है। अब यहां से सेकंड फार्मूला कौन सा लगता है, यहां से लगेगा दूसरा, कोई दूसरा फार्मूला। कौन वाला? पावर के ऊपर पावर वाला फार्मूला। जैसे कोई नंबर है a, उसके पावर से n और उसके पावर से m, n के पावर, तो ये क्या हो जाता है, a के पावर n इंटू m हो जाता है। तो यहाँ वही वाला लगेगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ लगेगा 2 पावर के ऊपर पावर, पावर का मल्टीप्लाई 2 पावर 6 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 2 जा 2 के पावर 6 क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 16, 2 32, 2 64, आंसर आ जाएगा 64। तो ये रहा 64, किसका आंसर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो अब इस तरीके से अब हम सॉल्व करेंगे। इसका आंसर आया है 64, आंसर सही है, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे ये वाला, 2/3 - 4 इंटू 27/8 -2, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। अब यहां हुआ है, ये है 2/3 - 4, ठीक है। इसको अभी कुछ और भी बना सकते हैं। इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 के पावर 3, ठीक है, और 2 के पावर 3, ठीक है, और इसके पावर -2, ठीक है।
क्योंकि 3 के पावर 3 का मतलब क्या होगा 27, 3 3 जा 9 3 जा 27, 2 2 जा 4 2 जा 8, इस तरीके से है। और इसको कुछ हम इस तरीके, इसके पावर्स को इस तरीके से लिख सकते हैं, पावर 3, और इसके ऊपर बड़ा डब्बा लगा के इसको लिख सकते हैं -2। अब क्या करेंगे, अब हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे ये दोनों का बेस तो जो है सेम हो जाए। यहाँ है 2/3, यहाँ 3/2। अब क्या करेंगे, अगर इसका हम रेसिप्रोकल कर दें तो यहाँ रेसिप्रोकल वाला फार्मूला क्या लगता है, रेसिप्रोकल वाला फार्मूला ये होता है कि अगर a/b लिखा हुआ है और उसके पावर -n है, ठीक है, तो इसको या तो हम सीधे सीधे b/a लिख देंगे और इसके पावर सीधा n हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, ठीक है। या और इस फार्मूले को और इस तरीके से एक्सपेंड किया जाता है, a/b पावर n, इस तरीके से भी होता है। तो इससे बढ़िया ये वाला रेसिप्रोकल उल्टा करने वाला ठीक है, ठीक है। तो ये वाला, तो इसको हम इस नंबर को सीधे सीधे हम 3/2/3 की जगह 3/2 लिख देते हैं, इसके पावर हो जाएगा 4। और यहाँ जो अगर इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि हमने इसके सिमिलर क्या बोलते हैं, सेम नंबर्स करना चाहा था, तो यहाँ जो सिंबल है मल्टीप्लाई वाला, ये हो जाएगा डिवाइड में कन्वर्ट, ये रहेगा 3/2, पावर के ऊपर पावर है तो ये हो जाएगा 3/2, पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है पावर्स का, तो ये 6 हो जाएगा पावर्स में, लेकिन रहेगा माइनस में, ठीक है। 3 2 या 6 माइनस सिंबल है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब देखेंगे बेस सेम है, बेस सेम है तो उसको एक बार लिख लेते हैं। ये वाला फार्मूला भी कई बार बताया भी है। और डिवाइड होता है तो पावर्स क्या हो जाते हैं, सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं, बेस सेम होता है तो, ठीक है। तो पावर सब्सट्रैक्ट हो गए 4 - 6, ठीक है। या तो 4 - 6, ये माइनस ये इसका है, ठीक है, और सब्सट्रैक्ट करेंगे 3/2 को, तो यहाँ पावर्स क्या बचेगा, यहाँ 2 बचेगा माइनस में, और पावर्स इवन है, पावर -2 है, 3/2 है। अगर पावर्स इवन होते हैं तो ये जो है a के पावर -n है, अगर n क्या होगा, इवन होगा। पावर्स अगर इवन होगा तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसको हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 लिख सकते हैं, तो ये आ गया 9/4। तो यही आंसर आया होगा, देखते हैं 9/4, नहीं सॉरी, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं ना, तो इसको 3/2 जगह 2/3 रखेंगे तो माइनस हट जाएगा, 2/3, तो यहाँ माइनस हट गया, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो ये है इसका आंसर, किसका, इसका, ठीक है। तो अब सॉल्व करेंगे 5वां, ठीक है। तो कैसे सॉल्व होगा, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा फार्मूला नहीं बताने वाले, ठीक है। तो यहाँ है 56/28 है, पावर 0 इज डिवाइडेड बाई 2/5 के पावर 3 लिखा हुआ है, 16/25 लिखा हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ है 56/28 के पावर 0, अब किसी भी नंबर, कैसा भी नंबर के पावर अगर 0 होगा तो उसका आंसर आएगा 1, तो यहाँ सीधे सीधे 1 लिख देते हैं, इज डिवाइडेड बाई 2/5 के पावर 3 लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a/b के पावर अगर n होता है तो a पावर n, b पावर n हो जाता है। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 5 5 जा 25 हो जाएगा, ठीक है, इज मल्टीप्लाइड बाई 16/25, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो और यहाँ है 1 को 1/1 अगर लिख देंगे और इसको भी इसके तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम बनाना चाहेंगे तो ये इसको हम 25/4 लिख सकते हैं, और ये मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, ये 16/25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 से 25, 2 2 जा 4, 4 चौके 16, ठीक है, सही है, 4 चौके 16, 2 2 जा 4, 2 जा 8, अरे यार गलत हो गया, यहाँ 8 रहेगा क्योंकि पावर्स है, 25 पंजे
125 ये रहेगा, ठीक है, कि पर 25 का 5 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 125/8, तो ये हो जाएगा 25 पंजे 125, 8 दूनी 16, 8 टू ज़ा, यहाँ 5 है यहाँ 2 है, तो 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, 5 टू ज़ा 10 हो जाएगा। तो किसका आंसर है, ये वाला है आंसर इसका, ठीक है। और इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, जल्दी से बता देते हैं कैसे सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करने के लिए माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है, ये 12 है, 12 के पावर -2 लिखा हुआ है, और यहाँ 3 है, 3 के पावर 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो किसी भी नंबर्स के पावर अगर माइनस में अगर होता है, पावर अगर माइनस में, यहाँ -2 में है, अगर पावर अगर इवन में है तो आंसर पॉजिटिव आता है, पावर अगर ऑड में है तो आंसर निगेटिव में आता है। लेकिन यहाँ पावर क्या है, इवन में है, क्योंकि 2 क्या है, इवन नंबर है, तो इसका आंसर किस में आएगा, एक पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है। तो नहीं 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 नहीं, यहाँ कुछ गलत हो रहा है, यहाँ ये वाला फार्मूला है, a के पावर -n है ना, तो 1/a के पावर n हो जाता है। तो इस तरीके से ये a है, ये n है, तो 1/a के पावर n, तो 1/12 के पावर n मतलब 12 के पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ 3 के पावर 9 है, 3 3 जा 9 3 जा 27, ठीक है, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 12 का पावर 12 का पावर 2 बराबर में 144, 144 इज 27, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 20 से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई, नीचे से डिवाइड होता है, ठीक है। तो 27/144 ये आ रहा है, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर देख लेते क्या आया हुआ है, इसका कौन सा, 6th वाले का, ठीक है, 3/16 लिखा हुआ है, तो इसको हम 3/16 लिख सकते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे लास्ट वाले क्वेश्चन को, मतलब इस वीडियो के लास्ट वाले क्वेश्चन को, ये वाला 7th वाला, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है -5/4 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई -5/6 लिखा हुआ है, अच्छे से लिख रहे, -5/6 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई -5/9 लिखा हुआ है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं, बेस सेम है और पावर्स क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ क्या लगता है, यहाँ लिखा a इंटू ए, इस तरीके से अगर लिखा हुआ है, अगर पावर m है और n है, पावर्स यह अलग अलग है, तो पावर्स क्या हो जाते हैं, बेस एक बार लिख लेते हैं, पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं m + n, ठीक है। इस तरीके से इसको अगर a माना है, पावर्स m और n माना है, तो क्योंकि अलग अलग है, ठीक है, तो -5 एक बार लिख लिया, और पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। इस डिवाइडेड बाई -5 है, -5 पावर 9 है, ठीक है। अगर अब हम ध्यान देंगे, अब, ठीक है, अगर अब हम ध्यान देंगे तो यहाँ लिखा हुआ है -5 और -5 दोनों तरफ बेस सेम है, पावर्स क्या है, अलग अलग है। तो अगर बेस सेम होते हैं, a इज डिवाइडेड बाई a, और क्या होगा, पावर्स अलग अलग हो जाते हैं, तो डिवाइड होने पे बेस सेम अगर होते हैं तो पावर्स क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, m - n हो जाएगा। कब, जब m इज ग्रेटर देन n, तो m बड़ा है यहाँ पहले और n छोटा है, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -5 एक बार लिख लेंगे, और 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -5 पावर n 1, बस वही आंसर, यही है आंसर, ठीक है। देख लेते हैं -5 आंसर आया हुआ है कि नहीं, 7th वाला है ना, 5 6 7, ठीक है। तो -5 आंसर आया हुआ है, ठीक है। तो अब आई मुद्दे की बात समझ में आई हो तो वीडियो लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। बाय।